आईपीएल की पहली नीलामी में और अब विराट और रोहित की सैलरी में है जमीन आसमान का अंतर। कैसे गरीबी से लेकर ऊंचाइयों तक पहुंचे रोहित और विराट, कैसे बदल गई उनकी जिंदगी। लाखों में बिकने वाले विराट और रोहित आज बिकते हैं इतने करोड़ों में, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आईपीएल ऑक्शन का आयोजन एक बार फिर हुआ और सभी टीमें और उनके फैंस पैसों के इस रोमांचक आयोजन को देखने के लिए उत्साहित थे। कौन बिकेगा सबसे महंगा, किस खिलाड़ी को कोई नहीं खरीदेगा, ऐसे कई सवाल सबके मन में थे। इन्हीं सवालों के बीच हम आपको ले जा रहे हैं 19 साल पहले, साल 2008 में, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी। और आईपीएल की पहली नीलामी की उस हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे जिसके दो किरदार थे और आज के सबसे बड़े क्रिकेटर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा आज भी हैं। आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन अबू धाबी में हुआ। ये मिनी ऑक्शन यानी छोटी नीलामी, जहां सिर्फ 350 खिलाड़ियों की बोली लगनी थी, इसमें भी अधिकतम 77 खिलाड़ी ही बिक पाए, जो कि सभी 10 टीमों के खाली स्लॉट हैं। हथौड़ी की एक धमक पर खिलाड़ी का किसी टीम द्वारा खरीद लेने का ऐलान, फिर अगर बड़ी रकम में खिलाड़ी बिका है तो तालियों की गड़गड़ाहट, ये सब कुछ शुरू हुआ था साल 2008 में आईपीएल के पहले सीजन से पहले कई खिलाड़ियों की नीलामी से, जिसने कई खिलाड़ियों की तकदीर बदल दी थी। आज बेशक धोनी को नियमों के हिसाब से अनकैप्ड घोषित करते हुए सिर्फ 4 करोड़ रुपए की अधिकतम सैलरी तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन पहली आईपीएल सैलरी में धोनी सबसे महंगे क्रिकेटर बने थे। साल 2007 में उनकी अगुवाई में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, इसलिए उनकी डिमांड और भी ज्यादा थी। उस ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी को 6 करोड़ रुपए में खरीदा था और फिर वो हमेशा के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के होकर रह गई थी। आज भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा की पहली आईपीएल सैलरी में बहुत बड़ा अंतर था। आज बीसीसीआई इनको एक ग्रेड की सैलरी दे रही है, लेकिन इस पहले आईपीएल ऑक्शन में दरार काफी बड़ी थी। रोहित की सैलरी विराट से तकरीबन 184% ज्यादा थी। विराट कोहली की पहली आईपीएल सैलरी सबसे चौंकाने वाली किस्सा है। जब आईपीएल 2008 की नीलामी में विराट कोहली की बोली लगी थी, तब वो भारत को अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताकर लौटे थे। बस इतनी ही पहचान थी उनकी। आरसीबी ने उन पर दांव खेला और सिर्फ 12 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया था। भारत के पास एक और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा थे, वो भी आईपीएल की पहली नीलामी के दौरान युवा प्रतिभाओं में शुमार थे और कुछ हद तक पहचान के मामले में उनका कद विराट से बड़ा था, क्योंकि रोहित 2007 की उस T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे जिसमें धोनी की कप्तानी में खिताब जीतकर इतिहास रचा था। उनको पहले आईपीएल ऑक्शन में डेक्कन चार्जर्स टीम ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। किसी को क्या पता था कि आज जिस विराट को पहले आईपीएल के लिए 12 लाख रुपए मिले और रोहित को 3 करोड़ रुपए मिले थे, वो दोनों ही आगे चलकर भारत के कप्तान बनेंगे और अपनी अपनी टीमों को आईपीएल चैंपियन बनाते देखेंगे। रोहित ने 5 बार मुंबई को चैंपियन बनाया, तो विराट का 18 साल बाद आईपीएल 2025 में आरसीबी को ट्रॉफी उठाते देखने का सपना पूरा हुआ। आईपीएल 2026 में जहां विराट कोहली की सैलरी 21 करोड़ रुपए होगी, वहीं मुंबई इंडियंस के सबसे अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा की सैलरी तकरीबन 16 करोड़ 30 लाख रुपए होगी। वो भी तब जब ये दोनों खिलाड़ी T20 से और टेस्ट से अलविदा कह चुके हैं, यानी अब विराट की सैलरी रोहित से तकरीबन 25% ज्यादा है। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए क्रिकेट क्लब के साथ।